आज इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का बायोलॉजी का एग्जाम था जिसे 10 सेट में क्वेश्चन को बांटा गया था और जिसमें हमारे पास आई सेट है। सभी सेट का क्वेश्चन वही होता है परंतु नंबरिंग अलग होता है, अलग क्वेश्चन सभी का नंबरिंग अलग होता है, केवल क्वेश्चन सारे वही रहते हैं। तो इसमें हमारे पास आई है, इसका सोल्यूशन करके देखते हैं आपका कितना सही और कितना गलत होता है, एक बार मिला लेंगे। पूरे इसमें ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन होते हैं, 70 में से आपको 50% बनाने होते हैं, अर्थात 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में यदि अधिक बना देते हैं तो आपका शुरू से 35 को ही काउंटिंग होगा और आगे काउंटिंग नहीं होगा, इसलिए 50% ही बनाना है। चलिए देखते हैं कितने आपका सही और कितने गलत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पोमीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेशम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? तो समुद्री मछली हिल्सा हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है? तो कुनैन का स्रोत, इसका आंसर हो जाएगा बी, सिनकोना। कुनैन का स्रोत सिनकोना से है। अगला क्वेश्चन है, काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? तो काष्ठीय आरोही लताएं जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? तो इसका सही आंसर गामा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गामा किरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन होता है? निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू, ऑप्शन सी, आलू। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन लैक्टोपेरोन में बीटा ग्लैक्टोसिडेज का कोडिंग करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेड जीन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? इसको शॉर्टकट में एसटीडी भी कहते हैं। तो यौन संचारित रोग, इसमें सिफिलिस भी है और गोनोरिया भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ये दोनों सही है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नालिका में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 कोशिकीय भ्रूण, 8 कोशिकीय भ्रूण। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? तो मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को कौन दर्शाता है? भूगोल नहीं ही दर्शाता है, भूगर्भ शास्त्र ये भी नहीं दर्शाता, जीव विज्ञान ये भी नहीं दर्शाता है, तो इसकी वैज्ञानिक अध्ययन को जनसांख्यिकी दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनसांख्यिकी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? मनुष्य की जो त्वचा का रंग होता है वो किस पर निर्धारित होता है, कैसे निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुणात्मक, इसके आधार पर मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री विभाजन के द्वारा 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। इसका सही ऑप्शन डी है, इसका सही उत्तर डी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइनेंड्रोमार्फ, ऑप्शन नंबर डी, गाइनेंड्रोमार्फ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय, इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सहप्रभाविता में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:1, 3:1। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, और निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण पौधारोपण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पौधारोपण द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पॉर्फिरिन वलय के मध्य में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधों में फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट CO2 का संग्राहक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा C4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन
परिदल पुंज का भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिदल पत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो मनुष्य में जो होती है शुक्राणु कोशिका वो गतिशील होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्राणु कोशिका। ये गतिशील होती है, सबसे अधिक गतिशील होती है शुक्राणु कोशिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लिंग सहलग्न गुण है? तो निम्न लिंग सहलग्न गुण जो है इनमें से सभी हो जाएगा। रक्ताल्पता, वर्धांधता, गंजापन, इनमें ये तीनों सही है, तो इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, इनमें से कौन निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म इसका सही आंसर हो जाएगा एम्फिओक्सस, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? तो प्रारंभिक काल में पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी, तो O2 गैस जो है पृथ्वी पर सबसे प्रारंभिक काल में नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, O2 ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता, मछली और व्हेल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एटाविज्म का उदाहरण है? तो एटाविज्म का उदाहरण इनमें से सही आंसर हो जाएगा बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ, किसी किसी बच्चे के जन्म के समय छोटी पूंछ हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड आया है, तो आप लोग को कैसा लगा है? क्वेश्चन हार्ड है या नॉर्मल है, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मैग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? मैग्रोव वनस्पतियां अधिकतर सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। यहाँ अधिकतर मैग्रोव वनस्पतियां यहाँ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है सुंदरबन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो द्वितीय अनुक्रमण उजड़े हुए वन में होता है, द्वितीय अनुक्रमण उजड़े हुए वनों में होता है, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को 10 सेटों में बांटा गया है, ए से लेकर जे तक, जिसमें ये सेट आई है और सभी सेटों में क्वेश्चन यही है, केवल और केवल नंबरिंग अलग अलग होता है। यदि ये 32 नंबर है तो यही क्वेश्चन वो हो सकता है एक नंबर में हो जाए, नंबरिंग अलग होता है, बाकी क्वेश्चन सेम होता है। एक बार मिला लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना सही है और कितना गलती है। इस 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो 35 में आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? तो इसका सही आंसर होगा एजोला, ऑप्शन नंबर ए, एजोला। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती हुई कपाल क्षमता। ये मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 32, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, विखंडन के द्वारा, विखंडन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है? मनुष्य में जो शुक्राणु होती है उसकी क्षमता कहाँ विकसित होती है? कहाँ तक बताइए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता वृषण में विकसित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण, वृषण। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? जब इसका सही आंसर हो जाएगा, जब एक ही युग्मज रहेगा तो जुड़वा भाइयों का सही विकास होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? तो निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन देखिए कि इसमें कौन सही जोड़ा आपको सही लग रहा है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन घुलनशील आरएनए है? तो घुलनशील आरएनए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, mRNA। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक, सहसंयोजक। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समवृत्तीय अंगों के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ, ये समवृत्तीय अंगों के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? जलकुंभी में परागण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 40 है। तो जलकुंभी में जो परागण होता है ये जल के द्वारा या कीट के द्वारा या हवा के द्वारा, या बी और सी दोनों। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो बी और सी, कीट और हवा दोनों के द्वारा जलकुंभी में परागण होता है। कीट और हवा के द्वारा जलकुंभी में क्या होता है? परागण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसमें नर एवं मादा पुरुष एक ही पौधों पर पाए जाते हैं? किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधों पर पाए जाते हैं? तो जो खीरा होता है, जो आप लोग खाते हैं खीरा, तो इसमें इसके पौधों पर नर और मादा एक ही पौधों पर पाए जाते हैं, खीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 42 निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो आप लोग ने हाल ही में जाना होगा कि मंगल ग्रह पर बहुत सारे कुछ लोग गए हैं, कई देशों के लोग गए हैं, जिस पर उस पर अभी रिसर्च किया जा रहा है। उस पर जीवन अभी संभव है, बस जल नहीं है, उस पर जीवन संभव है। तो किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। बाकी चांद पर भी चले गए, मंगल पर भी चले गए, तो उन सभी में मंगल ग्रह पर अभी जीवन की संभावना है। आप लोग को कितना सही है और कितना गलत है बताइएगा जरूर कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, टेट्रासोमिक। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिका का विभाजन होता है? कैंसर कोशिका का विभाजन, इसका सही आंसर हो जाएगा विषमसूत्री, ऑप्शन नंबर बी विषमसूत्री। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। अच्छा ये बताइएगा कि क्वेश्चन हार्ड था या नॉर्मल था या मध्यम था? कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? किताब से था या नहीं था? जिससे पढ़े थे उसमें क्वेश्चन मिला या नहीं मिला? कैसा है क्वेश्चन और कितना आपने सही बनाया, कितना गलत बनाया, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? आरंभिक कोडोन कौन है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, AUG। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडोन है? इसका सही ऑप्शन AUG। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इसमें कुछ विद्यार्थियों का या बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। इसका सही आंसर ऐसे तो होता है लैमार्क। बायोलॉजी शब्द का सही प्रतिपादन जो किया था लैमार्क ने किया था, परंतु इस क्वेश्चन में संशय है, ऐसे अरस्तु होना चाहिए। ऐसे सही आंसर तो लैमार्क होगा, लैमार्क, लेकिन कंफ्यूजन है बहुत लोगों को। इसका ऑप्शन आप बताइएगा कि कौन सा सही है, अरस्तु होगा या लैमार्क? ऐसे हमें लगता है लैमार्क होना चाहिए, परंतु इसमें लैमार्क का ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका ऐसे आंसर मार सकते हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? तो पीली क्रांति से किसका संबंध है? तो दूध तो उजला होता है, तो इसका पीला क्रांति से संबंध हो ही नहीं सकता है। अंडा ऊपर से उजला होता है, लेकिन इसका अंदर का भाग पीला होता है, तो इसका भी पीली क्रांति से संबंध नहीं है। मछली, ये तो एकदम नहीं होगा। तेल जो होता है वो पीला ही होता है, सरसों का तेल, तो इसका संबंध पीली क्रांति से, संबंध पीली क्रांति से है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, पौधों के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? तो लौंग जो है पौधों के कली से प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? तो रक्त में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए अस्टाटीन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्टाटीन। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, और निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्टोली कोशिका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सर्टोली कोशिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन एवं रेक्रॉन पद प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे लीडरबर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा जे लीडरबर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि पादप प्लावक भी है, जंतु प्लावक भी है और मछली भी है, तो ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 53 है, नारियल के मध्य फलभित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो नारियल जो होती है वो उसकी मध्य फलभित्ति पूछ रहा है, तो बहुत लोग करा मारे होंगे, बहुत लोग गूदेदार मारे होंगे, परंतु जो उजले वाले भाग होते हैं उसके बाहर वाले भाग पूछ रहा है, तो वो रेशेदार होते हैं। वो कैसा होते हैं? रेशेदार, जिससे आप लोग चबाते हैं, जिसके कारण ज़्यादा चबाना पड़ता है। तो नारियल के मध्य फलभित्ति की प्रवृत्ति रेशेदार होती है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है? तो पुमंग का निर्माण पुंकेसर से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या क्या है? मतलब गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है। संलग्न मतलब गुणसूत्र की समूह की संख्या, तो समूह की संख्या
23 यानी 23 जोड़ी। संलग्न समूहों की संख्या 23 जोड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, एन। निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? एन। अगला क्वेश्चन है कि नग्न बीजीय में एंडोस्पर्म की प्रवृत्ति क्या होती है? एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिगुणित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, त्रिगुणित। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन तनाव या जिसे स्ट्रेस कहते हैं हार्मोन है? कौन स्ट्रेस या तनाव हार्मोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक कौन सी गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रियोन। फ्रियोन जो है ओजोन के लिए सबसे खतरनाक गैस होता है, सबसे हानिकारक गैस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रियोन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैंडा। ऑप्शन नंबर डी गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? तो भारत में कुल संरक्षित जैव मंडल जो हैं 18 हैं। कितने हैं? ऑप्शन नंबर 20 का सही है, भारत में 18 जैव मंडल संरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनाबेना। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्राइटॉक्सिन क्या करता है? तो क्राइटॉक्सिन जो है आंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है। आंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है क्राइटॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? तो जो गन्ना होता है जिसे ईख कहते हैं, जिसका आप लोग जूस पीते हैं, तो ये न तो कंद द्वारा बुआई की जाती है, न प्रकंद द्वारा, न बीज द्वारा। इसके तने के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं, उसके द्वारा इसकी बुआई की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, तने के टुकड़ों द्वारा इसकी बुआई की जाती है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो SO2 के प्रदूषण से प्रभावित ये हरित लवक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा हरित लवक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु की बीच की अवधि निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु की बीच की अवधि क्या कहलाता है? तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को जीवन चक्र कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन अवधि को हम जीवन चक्र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जीवन चक्र। बहुत लोग इसका जीवन काल मारे होंगे, तो जीवन काल नहीं जीवन चक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 67 नंबर निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा FSH। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? तो ल इसका सही आंसर हो जाएगा ल। अपरा से होकर ये नहीं गुजर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, केवल और केवल 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उत्परिवर्तन। इसका सही ऑप्शन उत्परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके बीबर को कोरक रंध्र के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये 70 क्वेश्चन थे, तो आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है हमें ज़रूर बताइएगा, और कितना गलत हुआ है, और क्वेश्चन कैसा था। क्वेश्चन बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत हार्ड था, बहुत लोग कह रहे हैं। तो क्वेश्चन सेट को 10 सेटों में बांटा गया था। ए से लेकर जे तक में आपका कौन सा सेट था कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका एग्जाम कैसा गया वो भी बताइएगा जरूर। सेट कोई भी हो परंतु प्रश्न वही रहेगा, केवल नंबरिंग अलग होगा, प्रश्न संख्या वही होगा, प्रश्न वही होगा, नंबरिंग केवल अलग होगा। तो आप लोग का कौन सा सेट था, कैसा गया एग्जाम, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी सारे सेट का भी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।